हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग बड़े होंगे, अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। द एग्जाम्स बड़ी पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से वेलकम करते हैं। उम्मीद के साथ आप लोग क्लास में जुड़ गए होंगे। अगर नहीं जुड़े हैं तो अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर कर देंगे और क्लास में आप लोग भी जुड़ जाएंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में क्या रहने वाला है? आज की क्लास में हम टॉपिक नाउन डिस्कस करेंगे और नाउन की ये सेकेंड नंबर क्लास है। अगर नाउन की फर्स्ट नंबर क्लास आपने नहीं देखा है तो जरूर से जाकर वहां पे क्लास देखे जाए। वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर जाएंगे तो लिंक पिन है क्लास नंबर 1 नाउन टॉपिक का, देख लेना। अब इसके आगे हम आज डिस्कस करेंगे रूल नंबर थर्ड। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो रूल नंबर थर्ड आपका क्या कहता है? रूल नंबर थर्ड ये कहता है, अगर आपको पेयर वर्ड मिले, कौन से वर्ड? पेयर में। पेयर में वर्ड जैसे आपके लिखे हुए यहाँ पे स्क्रीन पे, पेंट्स, सीजर्स, आर्म्स, यहाँ पे टंग, स्पेक्टिकल्स, गूगल्स और जीन्स, ये आपके कैसे वर्ड है? पेयर वाले वर्ड है। अगर ये सेंटेंस में आपको पेयर वर्ड मिलेंगे, अगर सेंटेंस में पेयर वर्ड मिल रहे हैं और आपसे पूछे कि वर्ब लगाना है, तो वर्ब आप लोग क्या करेंगे? प्लूरल लगाएंगे। कैसी वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब। क्यों? अब देखो, पैंट्स, जब आप पैंट लेते हो तो उसमें एक मोहरी होती है। एक तरह पैर कहाँ डालोगे? एक मोहरी पे दोनों पैर थोड़ा डालोगे, अलग अलग डालोगे। तो मतलब एक से दो हुए ना, जब दो हो गए तो क्या हुआ? प्लूरल वर्ब लेंगे अपने साथ। बात समझ में? इसी तरीके से सीजर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, गूगल्स और जीन्स। ठीक, ये रूल आपका कंफर्म हुआ। अब इसके बाद एक यहीं पे लगे हाथ एक रूल और इसी में समझते हैं जो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करेगा। अगर इन वर्ड के साथ ये वर्ड मिल जाए आपको, कौन सा वर्ड मिले? अ पेयर ऑफ। अगर इन वर्ड के साथ अ पेयर ऑफ, फिर यहां पे लिख दिया जाए क्या? पैंट्स, अ पेयर ऑफ पैंट्स। तब इनके साथ अगर वर्ब पूछे सेंटेंस में, सिंगुलर लगाओगे या प्लूरल? तो आपको ऐसे केस में वर्ब लगाना होगा सिंगुलर। कैसी वर्ब लगाना होगा? सिंगुलर। बात समझ में आई? रूल कंफर्म हुआ, पॉइंट क्लियर हुए। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट नंबर आप लोग देखेंगे, हिज पैंट्स इज वेरी लूज। अब मैंने कहा अगर आपको पैंट्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, जीन्स, अगर ये वर्ड सेंटेंस में मिलते हैं तो वर्ब पूछेगा तो आपको क्या लगाना होगा? प्लूरल। और यहाँ पे देखो पैंट्स के साथ जो वर्ब लगी हुई है, तो इज यहाँ पे कैसी वर्ब है? सिंगुलर। इज वर्ब यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है। तो आप लोगों को क्या यूज करना होगा? प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब क्या यूज करोगे? आर। बात समझ में आई? सेकेंड नंबर एग्जांपल देखो, यहाँ पे सीजर्स। अब सीजर्स लिखा हुआ है, वर्ब कैसी आ रही? प्लूरल, राइट है। अब यहाँ पे देखो आर्म्स लिखा हुआ है, इसके साथ कैसी वर्ब है? सिंगुलर है। यहाँ पे क्या करना होगा? प्लूरल आपको करना। अगर इन्हीं के साथ अ पेयर ऑफ आ जाएगा और ये वर्ड लिखे होंगे पैंट, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, जीन्स, तब अगर वर्ब पूछे आपसे तो लगाना होगा वर्ब यहाँ पे सिंगुलर। ठीक, रूल नंबर थर्ड आपका कंप्लीट हुआ। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मैं चलता हूं नेक्स्ट रूल नंबर पे। नेक्स्ट रूल नंबर आपका 4 है। अब ये 4 जो रूल नंबर है बहुत मस्त है और शानदार है। एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो यहाँ पे रूल नंबर 4 ये कहता है, अगर आपको डजन, हंड्रेड, थाउजेंड, लैख, मिलियन, बिलियन, अगर ये वर्ड आपको सेंटेंस में मिलते हैं, ये वर्ड सेंटेंस में अगर आप लोगों को मिलेंगे, तब आपको वर्ब कैसे यूज करना होगा? बात को समझना। अगर ये वर्ड आपको, इनसे पहले 2 पॉइंट और समझना है यहाँ पे। ठीक, मैं कह रहा हूं अगर ये न्यूमेरिक आपके नंबर है, डजन, हंड्रेड, थाउजेंड, लैख, मिलियन और बिलियन, अगर इन वर्ड से पहले कोई डिजिट नंबर आ जाए आपसे, जैसे डिजिट नंबर क्या होते हैं? डिजिट नंबर वो होते हैं जैसे आपने बोला टू, क्या बोला? टू। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने क्या? थ्री। यहाँ पे लिख दिया आपके लिए फोर। ये क्या है? आपके डिजिट नंबर होते हैं। और ये नंबर कौन से है? आपके न्यूमेरिक नंबर।
अगर इन न्यूमेरिक नंबर से पहले आपका कोई डिजिट नंबर आ जाए 234, मैंने बोला 200, मैंने कहा 2 डजन, मैंने कहा 3000, अगर ये मैंने बोला, ठीक है, तब आपको इन वर्ड के साथ एग्जाम में क्या मिलेगा, एस और ई एस ऐड करके देगा। यहाँ पे क्या करेगा, डजन्स कर देगा, यहाँ पे हंड्रेड्स कर देगा। तो अगर इनसे पहले आपको न्यूमेरिक डिजिट नंबर मिल जाए 234, तब इन वर्ड के साथ आपको एस और यस नहीं लगाना है, एस और यस नहीं ऐड करेंगे। बात समझ में आया, पॉइंट क्लियर हुआ। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, आई हैव बॉट 2 डजन्स बनानास। अब यहाँ पे देखो डजन्स आपको मिला, मैंने कहा ये डजन क्या है, न्यूमेरिक नंबर है। इनसे पहले अगर कोई न्यूमेरिक डिजिट आ जाए 234, अब यहाँ पे 234 आया, मैंने कहा इनके साथ आप न्यूमेरिक नंबर के साथ एस और यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनसे पहले क्या है, न्यूमेरिक डिजिट है। तो यहाँ पे क्या होगा, एस हटाना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया, पहला एग्जाम्पल क्लियर हुआ, समझ में आया, एक लाइक करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो सेकेंड नंबर रूल को समझना। सेकेंड नंबर कहता है मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर हैव सीन दिस वीडियो। अब यहाँ पे क्या है, मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर हैं। अब देखो मिलियन से पहले यहाँ पे देखो कोई आपका न्यूमेरिक डिजिट आया नहीं, आया 234 है नहीं है, तब आप ऐसे केस में क्या करेंगे, इन वर्ड के साथ एस और यस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा, मिलियंस करना होगा। क्या करना होगा, मिलियंस। तब इनके साथ आप वर्ब कैसे यूज करोगे, प्लूरल वर्ब। बात समझ में आया। बस एक बात आपको ये मोटी सी ध्यान रखना है, डजन, हंड्रेड, थाउजेंड, लाख, मिलियन, बिलियन से पहले अगर कोई न्यूमेरिक डिजिट है तो इन वर्ड के साथ आप एस और यस नहीं लगाएंगे, ठीक। सेकेंड पॉइंट अभी हमने बताया आपको क्या, कि आपको इनसे पहले कोई न्यूमेरिक डिजिट नंबर ना दी जाए, तब आप क्या करेंगे, इन वर्ड के साथ एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे और वर्ब कैसे यूज करेंगे, प्लूरल। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट इसी में समझना। थर्ड पॉइंट ये कहता है क्या, जैसे मैंने लिखा 5000 रुपीज नोट्स। अब मैंने कहा 5000 रुपीज, अब 1000 में तो एस लगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या 5 है, न्यूमेरिक डिजिट है, तो एस लगेगा ना, ठीक। इसके बाद आने वाला जो रुपीज है, ये क्या है, यहाँ पे ये वर्क किसका करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। और एडजेक्टिव को आप सिंगुलर प्लूरल नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ पे रुपीज से क्या करना होगा, आपको एस हटाना होगा। और यहाँ पे नोट्स क्या है, आपका नाउन। तो यहाँ पे अगर ऐसा मिलेगा तो आपको रुपीज से एस हटाना होगा। बात समझ में आया। ये तीसरा पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अगर ये सारे डाउट आपके क्लियर हुए हो तो एक बार कमेंट में यस करें, फिर चलते हैं नेक्स्ट रूल में। चलते हैं, आपका यस कमेंट आ रहा, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं हम लोग, ठीक। नेक्स्ट रूल नंबर आपका 5 है। ये 5 रूल नंबर आपसे क्या कहेगा, बात को समझना। 5 नंबर रूल में आपके जैसे प्ले, जो गेम के नाम है, जैसे बिलियर्ड्स हो गया, बाउल्स हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, इनके साथ वह सिंगुलर कोई सब्जेक्ट का नाम हो, जैसे मैथमेटिक्स, सिविक्स, फोनेटिक्स हो गया, ठीक है, साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, कोई सब्जेक्ट के अगर नेम है तो इनके साथ भी वर्ब कैसे यूज करोगे, सिंगुलर। डिजीज मतलब बीमारी, बीमारियों के नाम के साथ आप वर्ब पूछे अगर सेंटेंस में, कैसे यूज करोगे, तो सिंगुलर यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब। इतनी बात पता चली। अब यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आप लोगों को। अगर इन वर्ड से पहले, सब्जेक्ट नाम से पहले, जो सब्जेक्ट के नेम है मैथमेटिक्स, सिविक्स, फोनेटिक्स, फिजिक्स, साइंस, अगर इन सब्जेक्ट नाम से पहले कोई आपका पॉजेसिव प्रोनाउन आ जाए, जैसे हीज आ गया, ठीक है, और यहाँ पे जैसे माई आ गया, ये पॉजेसिव प्रोनाउन अगर आपके आ जाए, तब आपको वर्ब यूज करना होगा प्लूरल। वर्ब कैसे यूज करोगे, तब प्लूरल यूज करोगे। बात समझ में आई। एग्जाम्पल एक यहाँ पे समझ लेते हैं।
जैसे मैंने लिखा योर मैथमेटिक्स फिर इज वेरी पुअर। ठीक, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा, मैंने कहा सब्जेक्ट के नाम से पहले क्या पॉजिटिव प्रोनाउन है, तो वर्ब कैसे यूज करोगे यहाँ पे, इसकी जगह प्लूरल आर। अगर यहीं से ये पॉजिटिव प्रोनाउन ना होता, ठीक है, अब सिर्फ क्या होता मैथमेटिक्स, जब अगर वह पूछा तो क्या यूज करोगे सिंगुलर वर्ब, तब ये सिंगुलर सही होता। पॉइंट क्लियर हुआ। और डिसीज के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लेग नेम जितने होते हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ये रूल नंबर 5 आपका क्लियर हुआ, इसका कमेंट करें। फिर बात करते हैं नेक्स्ट। और आज की क्लास अपनी यहीं तक रहने वाली है। अगर ये रूल आपको नाउन की सेकेंड क्लास में समझ में आए हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और फिर मिलते हैं इसी जोश जुनून जज्बे के साथ 2 PM पे। आप लोगों को जुड़ना इस क्लास में नहीं भूलना है और अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर कर देंगे। एक बात और यहाँ पे, अगर आप हमारे सफलता बैच से नहीं जुड़े हैं तो सफलता बैच से जुड़ जाएंगे। वहां पे आपको PDF वगैरह क्लास की लिंक सारा कुछ अपडेट दिया जाता है। ठीक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं सफलता बैच।